मेरा एक दोस्त था, ही यूज्ड टू वर्क एज एन असिस्टेंट ऑफ अ सेलिब्रिटी। अब वो किस सेलिब्रिटी के साथ वो काम किया करता था, वो उसका नाम तो मैं आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा उस सेलिब्रिटी का, लेकिन ड्यू टू सम प्राइवेसी इश्यूज। लेकिन उसकी बात उसने मुझे एक दफ़ा बड़ी हैरान कुन बात बताई, और अभी भी मैं उसके साथ कांटेक्ट में हूँ। लेकिन अब वो काम नहीं करता उसके साथ, क्योंकि उसके फादर को थोड़ा इशू हो गया था और वो कंफर्टेबल नहीं थे इस जॉब के साथ, तो फिर वो किसी और फील्ड में निकल गया। उसने मुझे एक दफ़ा एक बात बोली थी कि यार उमर, ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, इनके जो डाइवोर्स रेशो इतने हाई रेट क्यों होता है, या फिर ये वाई डाइवोर्स इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर देम। उनके लिए डाइवोर्स जो है वो क्यों हमेशा ऑप्शंस होता है, और ये बच्चों का ख्याल क्यों नहीं करते फैसला लेते हुए। तो अब ये जो सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक का जो मामला हुआ है, ये कोई पहली दफ़ा आपके सामने ये चीज़ नहीं आई। अगर कोई ये कहे ना कि जी ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी डिच किया है किसी ने किसी को, या यूज़ किया है, या वो रिश्ते के अंदर लॉयल नहीं रहा, तो आप ये गलत हैं अगर आप ये कहेंगे। आप इस स्क्रीन पे जितनी इस वक्त आप ये देख रहे हैं, ये वो सारे कपल्स हैं, ये वो सारे जोड़े हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ यही सारा काम और कारनामे किए हैं। और इसमें अगर किसी ने सफ़र किया ना, तो वो सिर्फ इनके बच्चे थे। अगेन, इस चीज़ में भी एक चीज़ जो है वो बड़ी इग्नोर की जा रही है, और उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि इसमें भी वो इज़ान शायद बेटा है सानिया मिर्ज़ा का, और वो इसमें बहुत सफ़र करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस मेचोरिटी से सानिया मिर्ज़ा ने इसके अंदर बिहेव किया है, क्योंकि शी इज़ अ एक्सट्रीमली स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड सोफिस्टिकेटेड लेडी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि आपने अभी तक उसका कोई भी बयान, कोई फस क्रिएट नहीं हुआ, कोई उसने एक्सट्रीमिज़म में आके कोई उसने बोला नहीं है इसके खिलाफ। तो इसी तरह वो जो उसका बेटा है, वो कहीं काफ़ी हद तक उसकी भी तरबियत वो बहुत अच्छे से करेगी, और वो चीज़ें उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। और मैं इस वैसे ये जो रिश्ता टूटा है, मैं इसलिए इससे इतना ज़्यादा परेशान नहीं हूँ कि शायद सानिया मिर्ज़ा के लिए ठीक हुआ है, ये उसके हक़ में फ़ैसला हुआ है। क्योंकि ऐसे बंदे का ज़िंदगी में रहना आपके लिए कैंसर होता है, बजाय इसके कि वो आपसे दूर चला जाए। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा, वो जो दोस्त था मेरा ना, उसने मुझे एक बात बताई थी कि यार वन ऑफ द मेन रीज़न जो होता है ना, कि ये क्यों इतना लाइट लेते हैं रिलेशंस को, डाइवोर्सेस को, और ये छोड़ देते हैं एक दूसरे को, उसकी सबसे मेन बड़ी रीज़न ये होती है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यानी क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये बिग विग सेलिब्रिटीज़ होते हैं, पीपल होते हैं, इनके पास पैसा इतना ज़्यादा होता है। तो फिर उसने कहा कि इफ़ आई एम अगर मैं रिश्ते के अंदर हूँ और मैं डाइवोर्स देना चाहता हूँ किसी को, और मैं कोई भी फीमेल मेल किसी के ऊपर आप ये एग्जाम्पलीफाई कर लें, तो मैं 10 दफ़ा सोचूंगा कि यार मैंने इसके लिए कोई वकील भी करना है, इसका पेपर डॉक्यूमेंटेशन भी होना है, लोगों के सामने मेरी कोई रेपुटेशन लॉस भी होगा, फिर इसमें पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, बातें करेंगे लोग। सबसे मेन रीज़न होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इनको क्योंकि इस चीज़ की कोई कमी नहीं होती, बल्कि ये लोग शादी करना और तलाक कहते हैं, शादी करना और तलाक देना दोनों एक जैसा होता है। ठीक है, खर्चा जो है ना, इन तमाम चीज़ों में खर्चा भी और मगजमारी एक जैसी होती है। तो ये इसीलिए इनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि इनके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। दूसरा, इनका बड़ा बिजी स्केड्यूल होता है। अभी मुझे नहीं पता आप लोगों के सामने वो बातें चीज़ें आई हैं या नहीं आई हैं, लेकिन सोर्सेज यही कह रहे हैं कि ये जो अभी हुआ है ना, ये सरफेस पे अभी चीज़ें आई हैं, लेकिन ये अंडरग्राउंड ये चीज़ें हो रही थी। सानिया मिर्ज़ा को ऑलरेडी कंप्लेंट्स थी अपने हस्बैंड को लेके। और अगेन मैं फिर वही बात करना चाहूँगा कि औरत को, मैं ये समझता हूँ कि आज तक अगर अपने शौहर से कोई मसला हुआ है ना, तो वो उसके बिहेवियर के ऊपर, उसकी लॉयल्टी के ऊपर, या उसके एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर इशू होता है। शायद ही कोई औरत आपको ऐसी नज़र आएगी जो आपको इस वजह से छोड़ दे, या आपसे इस वजह से लड़े कि जी आप मुझे बाहर घुमाने नहीं लेके जाते, आप मुझे कपड़े नहीं लेके देते, आप मेरे बच्चों का ध्यान नहीं उस तरह से रखते, आप मुझे अम्मी की तरफ जाने नहीं देते, आप मुझे ये बनाने खाने बनाने नहीं देते, और सो मैनी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं रिश्ते के अंदर। लेकिन जब ये चीज़ आ जाती है ना कि आप मेरे अलावा, यानी उसकी ज़िंदगी में कोई और है, और वो नज़र भी आ रही हों चीज़ें, अब आप ज़रा गौर करें कि ये रिश्ता कैसे बचता। कि शुएब मलिक के बारे में ये मशहूर था कि ये अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी औरतों में बड़ा खुश रहता था। आप इसके इंटरव्यूज़ निकाल के देखें,
जैसे एक बंदे को शौक होता है ना, हमारे बहुत सारे फैमिलीज में भी कई ऐसे बंदे होते हैं जो औरतों में बड़े खुश रहते हैं, तो ये बड़ी एबनॉर्मल चीज़ होती है। इसी तरह शो के अंदर मैं एक चीज़ अब नोट मैंने की कि जितने भी शोज़, टॉक शोज़ या ये जो एंटरटेनमेंट के शोज़ होते थे, फ़ाद मुस्तफ़ा का शो था, वो इसी को क्यों बुलाते थे? आपने और कोई क्रिकेटर जो है ना वो ऐसे टॉक शोज़ में जाते बहुत कम देखा होगा, अगर कोई गया भी होगा ना, तो वो इतना पर्सनल और इतना ज़्यादा वो हँसता खेलता नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि ही इज़ अ मैन ऑफ हिज़ वर्ड्स, उसमें लॉयल्टी है, उसमें हया है, उसमें शर्म है। लेकिन इस बंदे में क्योंकि नहीं थी और वो सामने भी आ गई चीज़, और आप देखेंगे किस तरह से चीज़ें टर्न आउट करके सामने आई हैं। तो ये इसकी जो वजह है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही वजह है, और वो ये है कि बिफोर गेटिंग मैरिड आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप जिस बंदे से शादी कर रहे हैं उसके शौक क्या हैं। कहीं क्या वो दूसरी औरतों में खुश तो नहीं रहता? क्या आपके अलावा उसकी, ये खुद अपने मुंह से कह चुके हैं ये भाई साहब जो मलिक साहब हैं, ये आप इनका एक इंटरव्यू देखें, ये खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि मेरे मेल बहुत कम फ्रेंड्स हैं, मेरी सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं। चलें, फीमेल फ्रेंड्स होना भी बुरी बात नहीं होती उस तरह से। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आपका दिल लगना शुरू हो जाए ना, यानी अपनी औरत को छोड़ के दूसरी औरतों में, तो फिर वो प्रॉब्लम होता है, वो बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग होता है। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ यही एक रीज़न है, क्योंकि एज़ पर सोर्सेज और एज़ पर मटेरियल जो रिकॉर्ड आप देखें तो सानिया मिर्ज़ा आपको भी शायद ऐसी वो नहीं लगती होगी कि वो फजूल ऐसे ही किसी बात के ऊपर झगड़ा करेगी और इतना बड़ा फैसला लेगी। क्योंकि जो मेच्योर बंदा होता है ना, जो रिश्ते में होता है, उसने अपना आगे का सुकून देखना होता है। वो कभी भी ऐसे कैंसर को कैरी करके नहीं चलता, वो उसके इलाज की तरफ हमेशा जाता है। वो अपने जिस्म में, अपने दिमाग में ऐसे कैंसर को ना बढ़ता हुआ नहीं देखता। तो हमारे यहाँ पे लेकिन इससे हमेशा उल्टा होता है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आप इस चीज़ को सोचा करें, इस चीज़ को समझा करें कि जब शादियाँ हो रही होती हैं, चाहे अब ये आप सेलिब्रिटी हैं, नहीं हैं, लेकिन आपको उस बंदे के बारे में पता होना चाहिए कि ये बंदा आगे जाके, अभी तो है आपके साथ लॉयल, लेकिन कि आगे जाके तो नहीं आपको धोखा दे देगा। और फिर एक रीज़न ये होती है इनके डिवोर्स की या इनके साथ ना रहने की, कि इनका बहुत बिजी स्केड्यूल होता है। और ये मतलब बिजी होते हैं अपने अपने काम में, लंबे टूर्स होते हैं इनके, बीच में बड़ा गैप होता है। लेकिन उसके बावजूद सारे सेलिब्रिटीज़ इसमें नहीं आते, आ जाके इसमें नियत ही आ जाती है। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बड़ी डिटेल में बनाई हुई है कि आप वो रिश्ता कभी नहीं बचा सकते जिसमें एक बंदा जो है ना वो मुनाफ़िकत पे उतर आया हो और उसने ये फ़ैसला कर लिया हो कि उसने आपको छोड़ना है। आप जितनी मर्ज़ी लॉयल्टी दे दें, आप दुनिया जहान का प्यार उसको दे दें, आप दुनिया जहान की खूबसूरत औरत हैं या लड़की हैं, या आप बहुत केयर करती हैं उसकी, ये सारी चीज़ें आपके मुंह पे मारी जाएंगी। इनकी सारी जो वेटेज है ना वो ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि वो बंदा फ़ैसला कर चुका होता है नियतन, नीयत में हमेशा खोट होता है। तो ये फिर रिश्ते इसी तरह से टूटते हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि जब नीयत थी ही नहीं साथ रहने की, और जब वो चीज़ें पता थी उसको, उसने क्या करना है, उसके पास ऑप्शंस थे, और अंदर ही अंदर सारे मामला तय हो रहे थे, तो फिर इसी तरह से होता है। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, तो मेरे ख्याल में बुरा नहीं हुआ। सानिया मिर्ज़ा जो वो जिस तरह की लेडी हैं, मेरे ख्याल में तो उनके लिए अच्छा हुआ है। हाँ, एक ग्रीवेंस अभी है, एक अभी उनको तकलीफ़ है, एक पेन है, वो एक ट्रॉमा में होंगी, बच्चे के लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये टाइम के साथ साथ उनके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। ये वो फ़ैसला सानिया मिर्ज़ा ने जो लिया है ना, या जिसने भी ये लिया है, ये बहुत अच्छा फ़ैसला था। और अक्सर जो है ना हमारे यहाँ पे ये फ़ैसले इतने टाइम से इतनी जल्दी नहीं लिए जाते, और हम ऐसे रिश्तों के अंदर उलझे रहते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो पहली दफ़ा नहीं हुई, ये बहुत दफ़ा पहले आप देख चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं इसकी वजह यही समझता हूँ कि एक औरत जो है ना वो अगर किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती ना, तो वो यही होती है कि वो उसका अपना टाइम, उसकी अपनी मोहब्बत, उसके अपने एहसासात, उसके अपने जज्बात, जहाँ पे आप उनको तकलीफ़ देंगे, जहाँ पे आप उनको ठेस पहुँचाएँगे, फिर चाहे आप शुएब मलिक हैं, चाहे आप कोई और शख्स, आम से शख्स हैं, या चाहे आप पूरी दुनिया के बिल गेट्स हैं आप, उसकी बीवी भी उसको छोड़ गई, तो ये उसके लिए उसको आपका पैसा नहीं चाहिए होता। उसको
आपके फैंस भी नहीं चाहिए होते, उसको आपके कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं चाहिए होते। औरत सिर्फ लॉयल्टी मांगती है, औरत सिर्फ टाइम मांगती है, और आपको ऐसे मिलेंगे ऐसे बंदे। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये सारे सेलिब्रिटीज क्या ऐसे होते हैं? सारे ऐसे नहीं होते। कई ऐसे क्लासिक सेलिब्रिटीज आपको मिलेंगे, जैसे शाहरुख खान है, मैं उस बंदे को बड़ा एडमायर करता हूँ कि वो बंदा, उसको जितना चैलेंज है औरतों का, लड़कियों का, इतने कंसर्ट होते हैं, इतने शोज में जाता है, इतनी मूवीज हैं, इतना बाहर रहता है, बच्चे हैं, पैसा इतना है। आपने कभी उसके बारे में ये चीज़ देखी हो, सुनी हो? बल्कि वो एक तारीफ करती है उसकी बीवी उसके बारे में। तो मर्द जो है ना, असल में मर्द ये सारी चीज़ों को मिला के एक मर्द बनता है, जो कि आजकल हमारे अंदर मिसिंग है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज है। और लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, इन लोगों को ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। हाँ, जो बंदा कायल होगा जज्बात का, मोहब्बत का, सानिया मिर्ज़ा को शायद फ़र्क पड़े, लेकिन ये जो भाई साहब हैं इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर जिससे इन्होंने शादी की है उसको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये एक नहीं, ना जाने ऐसे कितने केसेस हैं आपके सामने और भी आते। और ये एक नहीं, आपके सामने ना जाने कितने केसेस हैं कि ये इनके लिए नॉर्मल रूटीन बनती जाती है। और अभी अंदर की बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता कि कैसे तय हो रही होती हैं। अल्लाह ताला इनके लिए, इनको सब्र दे और इनके लिए बेहतर हो। सानिया मिर्ज़ा जो है, अभी वक्ती तौर पे तो एक पेन है, तकलीफ़ है, लेकिन होपफुली ये टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।